गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको डिटेल में बता चुका हूं। हम सभी जानते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स आपके वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी और हीट आसानी से जो है पास हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर, भाई हम सभी जानते हैं, उनके अंदर जो है फ्री चार्जेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक सिचुएशन में, अब स्टैटिक सिचुएशन क्या है मैं आपको ऑलरेडी इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। स्टैटिक सिचुएशन मतलब कि जो मेरा चार्ज है वो रेस्ट में है और पिछले काफी टाइम से वो मेरा जो चार्ज है वो आपका रेस्ट में पड़ा हुआ है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन। मेरा चार्ज अभी मूव नहीं कर रहा है। तो स्टैटिक सिचुएशन में कंडक्टर के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। यानी कंडक्टर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हर एक पॉइंट पर जीरो होता है। आइए चलिए इसको समझते हैं कि ऐसा आखिर क्यों है। देखिए, अभी हमने बात की कि कंडक्टर के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री है मूव होने के लिए उसके वॉल्यूम के अंदर और उसकी सरफेस के ऊपर। अब मान लीजिए कि कंडक्टर, ये लाइन क्या बोल रही है? ये लाइन बोल रही है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा कंडक्टर के अंदर वो जीरो होगा। हम इसका उल्टा करते हैं, हम मानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। अब उससे होगा क्या? भाई हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अगर मान लीजिए एक क्यू चार्ज रखा है तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो अगर हमारे कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन जीरो है तो उस केस में कंडक्टर के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन पर एक फोर्स काम करेगा जिसकी वैल्यू कुछ इतनी होगी। और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आपके जो फ्री चार्जेस हैं वो फिर मूव करेंगे कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर। अब उनके मूवमेंट के कारण क्या होगा? भाई स्टैटिक की सिचुएशन तो ब्रेक हो गई। क्योंकि स्टैटिक की सिचुएशन क्या बोलती है कि स्टैटिक सिचुएशन में जो आपका चार्ज है वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहिए। लेकिन अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉन जीरो कंपोनेंट आ गया या फिर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके फ्री चार्जेस पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स अप्लाई करेगा और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आपके चार्जेस जो है एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लग जाएंगे, जो और फिर आपकी जो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो कंडीशन है वो ब्रेक हो गई। तो एज फार एज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंसर्न, the electric field inside the volume of the conductor must be zero. Clear? Then second point हम देखते हैं इसमें। second point आपका कह रहा है, at the surface of a charged conductor electrostatic field must be normal to the surface at every point. अच्छा, इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक रैंडम शेप का कोई एक कंडक्टर है। अब ये सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि जो कंडक्टर का जो सरफेस है, कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये सेकंड पॉइंट बात कर रहा है। अब ऐसा क्यों है भाई? अगर मान लेते हैं हम कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें देखने को नहीं मिल रही है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के साथ कुछ एक एंगल थीटा एंगल बना रहा है। उस केस में क्या होगा? उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नॉन जीरो कंपोनेंट कंडक्टर के सरफेस के अलोंग आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी ई कॉस थीटा। अबे इस cos थीटा वाला कंपोनेंट क्या करेगा? इस कंडक्टर की सरफेस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पर एक फोर्स लगाएगा और वो फिर उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो जो फ्री चार्जेस हैं आपके वो फिर अगेन मूव करेंगे। तो स्टैटिक की सिचुएशन आपके अगेन ब्रेक हो गई। तो जब तक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की सिचुएशन बनी हुई है तो उस केस में कंडक्टर के अंदर वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए और दूसरा, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस नहीं है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग होगा और उस सरफेस के कंपोनेंट के अलोंग जो है फिर जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन ब्रेक हो गई। क्लियर? देन थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास? थर्ड पॉइंट है, इन द स्टैटिक सिचुएशन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज। और ये तो होना भी चाहिए। ये बोल रहा है कि स्टैटिक के सिचुएशन में, यानी जब हमारा चार्ज रुका हुआ है तो उस सिचुएशन में कंडक्टर के अंदर उस वॉल्यूम में कोई भी एक्सेस चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर जो नेट चार्ज है वो मेरा कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए।
क्योंकि अगर उसके अंदर मान लीजिए कोई एक नॉन जीरो, एक मान लीजिए एक नेट चार्ज अगर उसके अंदर बच गया, कंडक्टर के अंदर मान लीजिए अगर एक नेट चार्ज आ गया क्यू, तो उस क्यू के कारण क्या होगा, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और उस अगेन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आपके जो फ्री चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फिर मूव करने लग जाएंगे। तो ये आपने बातें, जो भी ये बातें हम यहां पर कह रहे हैं, इनको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये सारी की सारी बातें तभी वैलिड है जब तक स्टैटिक की सिचुएशन बनी हुई है, यानी स्टैटिक की सिचुएशन के लिए ही ये चीजें वैलिड है। मैं आपसे यहां पर एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं कि हम पढ़ते हैं कि भाई जो कंडक्टर अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो ये कॉपर की जो वायर है जिनसे करंट फ्लो हो रही है, उनके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। बोलो कैसे? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही का काम होता है फोर्स लगाना इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो हो रहे हैं उनके अंदर, अगर बिजली दौड़ रही है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं मतलब कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, और कौन फोर्स लगा रहा है? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगाने का काम करता है। तो वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो यहां पे तो ये लिखा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर मस्ट बी जीरो, देन ये तो गलत बात हो गई। तो आपने ध्यान रखना है कि ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब स्टैटिक की सिचुएशन हो, यानी जब हमारा चार्ज रुका हुआ हो। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसमें अगेन आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपके पास लिखा है फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। और ये तो होना भी चाहिए कि कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होना चाहिए। चाहे मैं यहां पर देखूं, मान लेते हैं कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो यहां पर भी 5 वोल्ट होना चाहिए, यहां पर भी 5 वोल्ट होना चाहिए, यहां पर भी 5 वोल्ट होना चाहिए, यहां पर भी 5 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि अगर मान लीजिए पोटेंशियल मेरा वेरी कर रहा है, तो पोटेंशियल वेरी करने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, वो मेरा बराबर होता है माइनस डीवी बाई डी एक्स के। तो अगर पोटेंशियल आपका एक्स के साथ वेरी कर रहा है, पोजिशन के साथ वेरी कर रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। लेकिन अगर मान लीजिए ये कांस्टेंट है, ये पोजीशन के साथ वेरी नहीं कर रहा है, मतलब एक्स के बदलने पर ये पोटेंशियल नहीं बदल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब वी आपका क्या है? कांस्टेंट है थ्रू आउट द वॉल्यूम। देन फिफ्थ पॉइंट क्या आपके पास? फिफ्थ पॉइंट आपके पास वो कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट आपको कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है सर्फ कंडक्टर की सरफेस के ऊपर, जैसे कि ये कंडक्टर है तो इसकी सरफेस मान लेते हैं ये है इसकी सरफेस, तो इसकी सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? यहां पे जो सिग्मा है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सिग्मा जो है इस कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर की जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम सिग्मा बोलेंगे। क्लियर? और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो तो एन कैप होगी, वो जस्ट परपेंडिकुलर होगा आपका। एन कैप यहाँ पे क्या है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस, यानी एन कैप जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो परपेंडिकुलर है टू दी सरफेस के। यहां पर मैंने लिख भी दिया, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो कंडक्टर के बारे में ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। इफ वी हैव अ कंडक्टर विद कैविटी हैविंग नो चार्जेस इनसाइड द कैविटी, the electric field inside the cavity is zero whatever be the size and shape of the cavity and whatever be the charge on the conductor and the external field in which it is placed। तो ये जो सिक्स्थ पॉइंट है ये बेसिकली एक बेसिक सी बात कह रहा है। ये आपसे कहता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, मान लेते हैं ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इसके अंदर कोई एक खाली जगह है, और इस खाली जगह को ही हम जो है कैविटी बोलते हैं। तो ये आपके पास एक कैविटी है और ये बाहर से आपका ये कंडक्टर है। ठीक है? और मैंने इस कंडक्टर को मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी के अंदर पहुंच ही नहीं पाएगा। ये बात ये सिक्स पॉइंट कह रहा है, और इसी को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है आपका, ये पूरा कैविटी वाला रीजन, ये इस बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड हो चुका है। मतलब कंडक्टर ने क्या कर दिया है, कंडक्टर यहां पे एज अ शील्डिंग की तरह काम कर रहा है। ये कंडक्टर आपका जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस अंदर के रीजन तक पहुंचने नहीं दे रहा है। ठीक है? अब देखिए ऐसा होता क्यों है? क्योंकि भाई हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होता है,
वो कैसे में होता है आपका, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रखा है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कुछ ऐसी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनको जो है इधर मूव कराएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण इसके अंदर भी एक फील्ड बन जाएगी इस कंडक्टर के अंदर, और ये जो फील्ड है, ये फील्ड क्या करेगी, इस आउटर फील्ड को इस कंडक्टर के अंदर जैसी ये फील्ड आएगी उसको जो है कैंसिल आउट कर देगी। तो नेट इसके अंदर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट देखने को मिलेगा कंडक्टर के अंदर, वो हमेशा जीरो देखने को मिलेगा, जो कि होता भी है स्टैटिक सिचुएशन में। तो ये जो कंडक्टर है यहां पर एज अ बाउंड्री की तरह काम कर रही है, कंडक्टर इस अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को पहुंचने ही नहीं दे रहा है। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट बताया था, जिसके अंदर मैंने एक लोटा लिया था, कटोरी थी मेरे पास, एक प्लास्टिक का डिब्बा था और 2 फोन थे, है ना। तो उसमें क्या था कि पहले मैंने अपने प्लास्टिक के डिब्बे में अपने फोन को रखा था, तो उसके अंदर फोन मेरा बज रहा था, है ना। अब हम जानते हैं भाई फोन, ये जो हम कॉलिंग कर पा रहे हैं, ये क्यों कर पा रहे हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्लास्टिक के अंदर आपका फोन बच जा रहा था, क्यों, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है आपका, वो तो आपका नॉन कंडक्टर है, वो कंडक्टर नहीं है, तो उसके अंदर की जो खाली जगह है जहां पर मैंने फोन रखा है, वो कैविटी की तरह काम तो कर रहा है, लेकिन उसके बाहर जो है प्लास्टिक का जो है कवरिंग हो रखी है, जो प्लास्टिक का जो डिब्बा है जो कवर किए हुए है उस कैविटी को, वो प्लास्टिक का डिब्बा इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर से अंदर आने में नहीं रोक पा रहा है। लेकिन उसकी जगह अगर मैं लोटा लेता हूं, तो लोटा मेरा क्या है, एक कंडक्टर है, और इसके अंदर ये कैविटी बनी हुई है, तो इसके अंदर इस रीजन में मैंने अपना फोन डाल रखा है, और ऊपर से भी मैंने इसको बंद किया था। तो बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर इस रीजन में नहीं पहुंच पाएगा, क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, आपका जीरो बन जाएगा। जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आना चाहता होगा, वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इस कंडक्टर के अंदर, ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी होगी उसके कारण वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं पहुंच पाएगा, तो फोन आपका नहीं बजता है। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन हुई। साथ ही साथ हम इसके और एग्जांपल्स भी दे सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के। आप देखते हैं कि भाई हमारी जो गाड़ियां होती है, हमारी जो कार होती है, बस होती है, ट्रक होती है, उनकी जो बाहर की जो कवरिंग होती है वो मेटल की बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कभी बिजली गिर गई आपकी कार के ऊपर, तो वो, अब बिजली में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो लाइट है भाई वो क्या है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बना हुआ है। तो मान लीजिए अगर कभी भगवान न करे अगर कभी बिजली गिर गई आपकी कार के ऊपर, तो कार का जो मेटल, बाहर का जो मेटल मेटल वाली जो सरफेस है, वो क्या करेगी, वो उस बिजली को, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर नहीं पहुंचने देगी जहां लोग बैठे हैं। अंदर का रीजन आपका एज अ कैविटी की तरह काम कर रहा है। तो वहां पर भी जो है हमें जो है बिजली गिरने से, हमारे ऊपर गिरने से बचने में जो है ये जो मेटल की सरफेस है ये जो है हेल्प करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।